सो हेलो गाइस, माई सेल्फ सुरेश कुमार एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नए जोश और जुनून के साथ आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। वो उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो इसका एक मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आप सभी लोग जब छोटे होंगे तो आपकी मम्मी या पापा आप लोगों को घुमाने ले जाते होंगे। ठीक, तो आपको उस मेले में एक चीज पसंद आ गई। ठीक, एक खिलौना पसंद आ गया और उस खिलौने को लेने के लिए आप जिद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। और पापा या मम्मी वो नहीं दिला रहे हैं। ठीक, आपको वो चीज नहीं दिला रहे हैं। फिर वो घर पर जाते हैं, ऐसे ही रोता हुआ घर चला जाता है। ठीक, फिर घर पर उसके पापा उससे कहते हैं कि बेटा, कि देखो मैं तुम्हें रोज का 5 रुपीज पर डे दूंगा। ठीक, रोज का 5 रुपीज पर डे दूंगा और तुम उसे अपने पिगी बैंक या अपने पास कलेक्ट करना, और जब वो उस खिलौने की कॉस्ट का हो जाएगा तब हम उसे नेक्स्ट मेले में उस चीज को खरीद लेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार क्या है, जो वो पर डे 5-5 रुपए देंगे, लाइक फर्स्ट डे 5 रुपीज, देन +5 और देन +5 और देन +5 और सो डॉट 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 ऐसे चलते जा रहा है। तो पहले दिन 5 रुपए हो गया, फिर सेकेंड डे कितना हुआ, 10 हो गया, फिर थर्ड डे 15 हुआ, फोर्थ डे 20 हुआ। सो दिस लाइक ये चलता जाएगा। ठीक, जब तक वो मतलब रीच नहीं कर जाता है जितनी उस खिलौने की कॉस्ट हो। ठीक, सो इसी सीरीज को ही हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक, जिसमें सेम अमाउंट इन ईच इंटरवल हमें प्राप्त कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच का प्राप्त होता है। ठीक, सेम अमाउंट में कॉमन डिफरेंस प्राप्त होता है हमें, जिसमें लाइक इन दोनों में देख लो, इन दोनों में देख लो, इन दोनों में देख लो। ठीक, तो ये इसको हम कहते हैं हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक, दैट इज जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक, और जिसे हम ए से डिनोट करते हैं ये हमारा है फर्स्ट टर्म। और जब हम इन दोनों को डिफरेंस करते हैं, लाइक जो दोनों का डिफरेंस होगा उसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक, डी से डिनोट करते हैं। और हम वो कैसे निकालते हैं कि जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक, तो जो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तब हमारा डिफरेंस आता है। तो नेक्स्ट टर्म हमारा, अगर मान लो इन दोनों को ले रहे हैं, तो 10 हमारा नेक्स्ट है और प्रीवियस हमारा 5 है, तो 10 माइनस का 5 दैट इज 5 हमारे पास है, उसका डिफरेंस कितना है 5। और अगले में देखें तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है 15 है, और उससे प्रीवियस वाला क्या है 10 है, तो इसका भी डिफरेंस कितना है 5 हुआ। तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकलता है कि सभी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक, तो आइए इसकी कुछ एक डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं कि अ सीरीज ऑफ अ number with increase or decrease by same amount in each time। ठीक, हो गया। So a series of number with increase or decrease by same amount in each time। ये हमारा एक डेफिनेशन बन जाता है प्रोग्रेशन सीरीज का। ठीक, प्रोग्रेशन सीरीज हम उसे ही कहेंगे जिसमें हमारा कॉमन डिफरेंस सेम रहता है और फर्स्ट टर्म जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक, तो हमें कॉमन डिफरेंस प्रत्येक में सेम होना चाहिए। ईच इंटरवल में
हमारा जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो हमारा प्रोग्रेशन सीरीज है। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, मिस्टेक, लेट्स बिगिन। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं कि वो जानते हैं कि कौन सा प्रोग्रेशन सीरीज है या नहीं है, क्या है। तो देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 डॉट डॉट। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1 एंड डी हमारा कितना है, यानी कि 2 माइनस का 1 दैट इज 1, और 3 माइनस का 2 दैट इज 1, और 4 माइनस का 3 दैट इज 1। सो इन ईच इंटरवल देख सकते हैं आप, प्रत्येक का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो हम इससे कह सकते हैं कि ये कॉमन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 15, ए की वैल्यू कितनी है 15, और जो नेक्स्ट टर्म है ये ए है, ये नेक्स्ट टर्म, यानी कि अगर हम डी निकालेंगे तो 20 माइनस का 15 दैट इज 5, और अगर हम निकालें तो 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5, और हम अगर निकाल के देखें तो 30 माइनस 25 दैट इज 5। तो आप देख सकते हैं सभी में कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, तो ये भी एक प्रोग्रेशन सीरीज है। ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। नेक्स्ट देखते हैं माइनस का 2, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, और डी की वैल्यू अगर निकालें तो 0 माइनस माइनस का 2 है। ठीक, तो 0 प्लस का 2 दैट इज 2। अगला अगर हम निकालें तो 4 माइनस का 2 दैट इज 2, अगला निकालें तो 6 माइनस का 4 दैट इज 2। सो इन ईच इंटरवल देख सकते हैं आप कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ठीक, जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 6 3 0 माइनस का 3 और माइनस का 6। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म तो 6 है, और प्रत्येक में इन ईच टर्म देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इन इज 3। ओके, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, और वो डिफरेंस मैं निकाल के दिखाता हूँ। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 6, एंड डी की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 माइनस का 6 दैट इज माइनस का 3। अगला निकाल के देखते हैं, सो 0 माइनस का 3 दैट इज माइनस का 3, और अगला अगर निकाल के देखें तो माइनस का 3 माइनस का 0 दैट इज माइनस का 3। तो देख सकते हैं इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम है सब में, तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हाफ 1 3/2 2 5/2। तो इसमें देख सकते हैं आप आराम से 0.5 का डिफरेंस है, प्रत्येक में 0.5 का डिफरेंस है। ठीक, तो ये भी एक प्रोग्रेशन सीरीज है। ठीक, और इसमें भी देखो, इसमें बच्चे कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन दिस 2 2 2। ओके, लेट 2 2 2 ए की वैल्यू 2 है, और डी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2 माइनस का 2 दैट इज 0। अगला निकालें तो 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, डी डी इज इक्वल 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो सब में एक कॉमन डिफरेंस किसका आ रहा है 0 का, तो 0 भी एक कॉमन डिफरेंस है सभी में। ठीक, भले कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। सो नाउ नेक्स्ट चलते हैं। आइए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कौन कौन से इसमें ऑप्शंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एंड क्यों है वो हमें बताना है। ठीक,
तो फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज rupees 15 for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometers. ओके, सो इसको करते हैं इस क्वेश्चन को. सो वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर में उसका 15 रुपीज लगता है. सो फर्स्ट किलोमीटर कितना रुपए लगता है? 15 रुपीज लगता है. ठीक. देन सेकंड में कितना लगेगा? अब वो कह रहा है सेकंड उसके बाद फर्स्ट के बाद जितने भी किलोमीटर्स आएंगे उसके बाद वो 8 रुपए ऐड होते जाएंगे. ठीक. तो इसमें 15 प्लस 8 करेंगे कितना होगा? ये 23. ओके. देन वो कह रहे हैं कि अब जब थर्ड आएगा, थर्ड किलोमीटर जो आएगा उसमें कितना होगा? 23 में प्लस 8 फिर से ऐड करेंगे. ठीक. तो ये कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा. तो इसी प्रकार ये ऐड करते जाएं तो हमारी एक सीरीज बन जाएगी दैट इज 15, 23, 31 एंड 39 सो ऑन. ओके. तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म इज 15 एंड डिफरेंस इज इसके इसके और इसके बीच में. इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 8. इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 8. इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 8. तो प्रत्येक के बीच में 8 का डिफरेंस है. ठीक. इन एवरी इंटरवल कितने का डिफरेंस है? 8 का. सो दैट इज अ प्रोग्रेशन सीरीज. ओके. सो फर्स्ट इज arithmetic progression series is right. Okay. Then second, the amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes one fourth of the remaining in cylinder at a time. ठीक. तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन को कर रहे हैं तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सिलेंडर में जितनी भी गैस है उसका प्रत्येक का 1/4 उसमें से रिमूव करते जा रहे हैं. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करते हैं. लेट गैस इन सिलेंडर फॉर 1 यूनिट. ठीक. 1 यूनिट मानते हैं. ठीक. 1 यूनिट मानते हैं. तो अब उसका वो कह रहा है नेक्स्ट में कह रहा है कि उसका प्रत्येक का 1/4. तो एक का 1/4 कितना होगा? 1/4. सो 1/4 उसका माइनस करते जाएंगे. सो दैट इज 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4. अब वो कह रहा है नेक्स्ट में जितना भी रहेगा उसका 1/4. 3/4 का 1/4 पार्ट कितना होगा? यानी कि 3/16. सो 3/4 में से अब माइनस करेंगे कितना? 3/16. तो ये कितना आएगा हमारे पास? 9/16. अब वो कहेगा इसका भी 1/4. 9/16 का 1/4 कितना होगा? 9/64. तो 9/16 में से इसका 1/4 माइनस करेंगे यानी कि 9/64. तो कितना बचेगा? 27/64. ओके. सो एक तरह से एक सीरीज बन रही है क्या कि फर्स्ट देन उसके बाद 1/4 देन उसका इसका 1/4 कितना होगा? 3/4. ठीक. फिर उसके बाद 3/4 का 9/16 देन 27/64. ओके. तो यही करते करते सॉरी ये बीच वाला टर्म नहीं आएगा. माय मिस्टेक. हाँ. तो फर्स्ट फिर 3/4 9/16 देन 27/64. सो ये हमारा एक सीरीज मिल जाएगा. ये हमारा एक तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. नहीं है. सॉरी दैट्स माय मिस्टेक. ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज नहीं है बिकॉज इसके जो डिफरेंस है डिफरेंस मैं निकाल के बता देता हूँ. हमारे पास क्या मिला? 1 3/4 then 9/16 then 9/64. यही है ना? लेट मी चेक. सॉरी 27/64 है. ओके. अगर मैं इसका और इसका डिफरेंस निकालूं तो 3/4
4 डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं। सो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से, नेक्स्ट टर्म ये है, प्रीवियस टर्म ये है, 3/4 माइनस का 1 दैट इज 1/4। ओके, और अगला अगर हम निकालें डी, इसका ये नेक्स्ट टर्म है और ये प्रीवियस हो जाएगा, तो 9/16 माइनस का 3/4 दैट इज 9 माइनस का 12/16 यस, देन ये बचेगा 3/16। तो इसका और इसका आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये दोनों जो डी की वैल्यूज हैं, डिफरेंस दोनों का सेम नहीं है, तो इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेकंड वाला नहीं है। थर्ड देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग a well after every meter of digging when its cost 150 rupees for the first meter के लिए कितना 150 rupees and rises by 50 rupees for each subsequent meters। तो थर्ड क्या कह रहा है हमारे पास, फर्स्ट जो हमारे पास डिगिंग है उसके कितने रुपए लग रहे हैं, 150। ठीक, फर्स्ट का 150 लग रहा है, देन सेकंड का कितना लगेगा, प्रत्येक के बाद फर्स्ट में हमें 150 लग रहा है, देन सेकंड के बाद उसमें 50 रुपीज ऐड हो जाएंगे, फिर थर्ड में 50 रुपीज, फोर्थ में 50 रुपीज ऐड होते जाएंगे। ठीक, सो सेकंड डिगिंग में कितना लगेगा, 150 प्लस 50 दैट इज 200। देन थर्ड डिगिंग में कितना लगेगा, 200 प्लस 50 दैट इज 250। ठीक, तो एक तरह से एक सीरीज बन रही है क्या, 150 200 देन 250 देन 300 डॉट डॉट डॉट। तो आप इसमें से देख सकते हैं इसके और इसके बीच का डिफरेंस, इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 50। इसके और इसके बीच का भी डिफरेंस भी 50 है, क्योंकि इसमें से इसमें को माइनस करेंगे तो 50 आएगा पॉजिटिव का, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ऊपर भी 50 आएगा पॉजिटिव का, एंड 300 में से 250 माइनस करेंगे तब भी 50 आएगा पॉजिटिव का। ठीक, तो हमारे पास जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ठीक, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोग्रेशन सीरीज है। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये। ठीक, देन फोर्थ पे आते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। annum मीन्स पर ईयर की बात कर रहा है वो। तो फोर्थ हमारे पास क्या कह रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि जो इंटरेस्ट लिए हैं, जो इंटरेस्ट हमारे पास एवरी ईयर में मिलेगा उसका भी इंटरेस्ट लेंगे। ठीक, लाइक मैं समझा देता हूं आपको, एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, एक लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ले रहा है। कहाँ गई, हाँ, तो हमारे पास जो अमाउंट है, अमाउंट हमारे पास कितना है, 10,000। ठीक, 10,010, फिर फर्स्ट ईयर में मतलब एक साल जब हो जाएगा तब इसका 8% कितना होगा, 8% देखिए कितना होगा इसका, यानी कि 800, यानी कि जो 10,000 है इसमें 800 रुपीज और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 801 10,800 रुपीज हो जाएंगे। देन उसके बाद ये जो आया हमारा, और यही हमारा यूज होगा किसमें, अब
नेक्स्ट ईयर में, यानी कि सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, हम इसका 8% निकालेंगे। ठीक, इस चीज का हम 8% निकालेंगे, यानी कि इसका 8% कितना होगा, ये जो अमाउंट है इसका अब 8% निकालेंगे, यानी कि इंटरेस्ट लगा, फिर जो इंटरेस्ट हमारे पास ऐड हुआ, फिर उन दोनों को ऐड करके जो मिला है, फिर उसका इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ठीक, और फिर वो ऐड हो जाएगा, तो एक तरह से इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये हमारे पास कितना होगा, 864। ठीक, अगर हम 10,800 में ये ऐड कर दें कितना आएगा, 64 611, हमारे पास 11664 आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास ये थर्ड ईयर का अमाउंट आ जाएगा। तो एक तरह से आप देख सकते हैं इसमें और इसके बीच का डिफरेंस, लाइक 10,000 था, देन 800, देन 11664 हुआ। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस तो आप देख ही रहे हैं 800 है। देन इसके और इसके बीच का डिफरेंस आप देखेंगे कितना आ रहा है, ये 864। तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस तो सेम नहीं है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक, ये जो फोर्थ वाला है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा नहीं है, हमारा फर्स्ट एंड थर्ड वाला ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन इन नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। द ए और डी हमारे पास देख रहे, उसने पहले कह दिया, वेरीफाई कर दिया कि ये एपी है, बस इनका फर्स्ट 4 टर्म निकाल के देना है हमें। तो आप हम प्रीवियस एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी, जो एपीज हैं, देखिए जो एपी है उसमें जो फर्स्ट टर्म है उसमें अगर हम डी ऐड कर दें तो हमारे पास सेकेंड टर्म आ जाएगा। ठीक, लाइक अगर फर्स्ट टर्म ए है तो सेकेंड टर्म हमारे पास कैसे मिल रहा है, ए प्लस का डी। ठीक, इसी प्रकार अगर हम इसमें डी अगेन ऐड कर रहे हैं तब हमारे पास वो थर्ड टर्म मिलेगा, यानी कि ए प्लस का डी प्लस का डी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस का 2d। ठीक, तो देख रहे हैं आप ए प्लस का डी, ए प्लस का 2d, हमारे पास ये एक सीरीज की तरह बन रहा है, ये इसका फॉर्म हो गया अरिथमेटिक का। हम एक तरह से इसके उसका यूज कर सकते हैं जनरल फॉर्म का, ए प्लस का डी एंड ए प्लस का 2d, इसके बिना भी हो जाएगा क्योंकि 10 तो ऐड करना ही है, जो भी मिल रहा है, बट मैंने बता दिया फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो फर्स्ट अगर हम करें तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 और डी की वैल्यू कितनी है 10, तो ए की वैल्यू 10 आ जाएगी, सॉरी 10, देन ए प्लस का डी, यानी कि डी इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 20, और फिर जो आया उसमें 10 और ऐड करेंगे कितना आएगा 30, फिर जो आया उसमें 10 और ऐड करेंगे कितना आएगा 40, सो ऑन। ओके, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा, हमें ओनली 4 टर्म से लिखने थे, तो दैट इज मोर देन इनफ। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास माइनस का 2 एंड 0 है। ठीक, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 एंड डी की वैल्यू कितनी है 0, तो माइनस का 2, देन ये हम इसमें ऐड करेंगे, और मैंने अभी प्रीवियस में बताया था प्रीवियस पेजेस में कि 0 अगर प्रत्येक टर्म्स का डिफरेंस जो अगर 0 है तो वो भी एक एपी माना जाता है। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो डिफरेंस की वैल्यू है वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 तीनों हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे डी की वैल्यू 0 दिया है तो इसका ये माइनस का 2 ही आएगा, फिर माइनस का 2 ही आएगा, फिर माइनस का 2 ही आएगा। ठीक, तो देन थर्ड क्या कहता है, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 4, डी की वैल्यू माइनस का 3, ए का वैल्यू 4 एंड डी की वैल्यू माइनस का 3 है, तो 4, देन इसमें इसको ऐड करेंगे, देखिए तो क्या आएगा 4 प्लस माइनस का 3, हमारे पास ये वाला टर्म क्या हो जाएगा
4 माइनस का 3 दैट इज का 1। ओके, देन 1 जो मिलेगा हमें 1 में माइनस का 3 करेंगे। ठीक, 1 मिला हमारे पास और फिर जो 1 में हम प्लस करेंगे माइनस का 3, तो ये हमारे पास कितना मिल जाएगा माइनस का 2। ओके, और अगर अब इस -2 में माइनस का 3 करें प्लस का माइनस का 3 करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा माइनस का 5। तो एक तरह से जो सीरीज बन रही है 4 1 देन माइनस का 2 देन माइनस का 5। ओके एंड सो ऑन। हाँ, इसी प्रकार अगर हम इसको करें इस वाले को करें यहाँ पर, तो फर्स्ट की वैल्यू ए की वैल्यू इतनी है और डी का वैल्यू इसमें हाफ ऐड करना है। ठीक, तो इसमें प्लस माइनस का 1 प्लस का हाफ यानी कि माइनस का हाफ आएगा, फिर इसमें माइनस का हाफ सॉरी प्लस का हाफ जोड़ेंगे कितना आएगा 0, देन 0 में प्लस का हाफ करेंगे कितना आएगा हाफ, देन कितना आएगा 1 आएगा, सो ऑन। ठीक, इसी प्रकार ये वाला भी हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वो कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंसेस। फर्स्ट क्या है 3 1 माइनस का 1 माइनस का 3। ओके, तो अब वो कह रहा है राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो ये दिख रहा है 3 है। ठीक, एंड जो डिफरेंस की वैल्यू है कैसे निकालते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 1 माइनस का 3 दैट इज माइनस का 2। एक और बार निकाल लेते हैं माइनस का 1 फिर माइनस का 1 दैट इज माइनस का 2। ठीक, तो ये सेम आ रहा है, डिफरेंसेस सेम आ रहे हैं। एक एपी का भी प्रूवन हो रहा है कि ये भी एपी भी है और इसका हम डिफरेंस भी निकाल दिए माइनस का 2 है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास माइनस ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 एंड जो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का 1 फिर माइनस का 5 ऐसे लेंगे। ठीक, नेक्स्ट डिफरेंस के लिए नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 5 दैट इज 4। देन एक और निकाल के देखते हैं 3 माइनस का 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस का 1 दैट इज 4। हमारे पास डिफरेंसेस दोनों का सेम है, तो ये भी एक एपी भी है। एपी तो उसने पहले कह दिए बट मैं फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन निकाल दिया। ठीक, तो ये डिफरेंसेस का 4 आ गया। ऐसे ही ये वाले और ये वाले भी कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब उसने क्वेश्चन मार्क दिया है कि मतलब इसमें एपी है भी नहीं भी, चेक करके बताना है हमें। इफ they form a AP find the common differences D and write the 3 more term। अगर वो AP है तो उनका कॉमन डिफरेंस लिखना है और 3 टर्म्स और एक्स्ट्रा लिखनी है। ठीक, फर्स्ट चेक करते हैं 2 4 8 एंड 16। ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। अब डी की वैल्यू निकालते हैं 4 माइनस का 2 दैट इज 2 8 माइनस का सॉरी d is equal to 8 माइनस का 4 दैट इज 4। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ 2 आ रहा है यहाँ 4 आ रहा है। दिस इज नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। ओके, तो फर्स्ट वाला तो नहीं है एपी, फर्स्ट वाला एपी नहीं है, डिफरेंसेस दोनों के सेम ही है। सेकंड करते हैं, सेकंड क्या है सेकंड में क्या रहा है 2 5/2 देन 3 देन 7/2 है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्लियरली 2 दिख रहे हैं, देन डी की वैल्यू अगर निकालें तो 5/2 माइनस का 2 दैट इज 1/2। ओके, देन अगेन निकालें हम डी की वैल्यू तो 3 माइनस का 5/2 यानी अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। ओके, एंड इसके नेक्स्ट 3 टर्म और लिखने हैं हमें, तो हमारे पास 7/2 तक ऑलरेडी लिखा, 3 टर्म और लिखना है, तो हमारा इसके 3 टर्म और एक्स्ट्रा क्या हो जाएंगे, इसमें हाफ ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4, फिर वो ऐड करेंगे हाफ और ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा।
फिर हाफ और ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, सॉरी 5 माई मिस्टेक, 5 आ जाएगा इसमें, 5 आएगा। ओके, 3 टर्म होगा हमारे। एक ये वाला करके दिखा देता हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ एंड और ये 6th क्वेश्चन, बाकी सब आप लोग खुद करिएगा क्योंकि बहुत इजी है। 5th क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है 3 एंड डी की वैल्यू अगर निकालने चले तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 3 प्लस का √2 एंड माइनस प्रीवियस 3 है, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा √2। देन अगेन निकालें हम तो हमारे पास क्या है 3 प्लस का 2√2 माइनस का 3 प्लस का √2, तो दैट इज 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स √2 है और ये 1 टाइम्स है, तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास √2। तो इसका देख सकते हैं आप कॉमन डिफरेंस इसका दोनों का सेम है, तो दिस इज AP। ठीक, और अगर हम इसमें नेक्स्ट टर्म लिखें, ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ जाएंगे, 3 प्लस का 1 2 हाँ 4√2 देन 3 प्लस का 5√2 देन 3 प्लस का 6√2, हमारे पास ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए। देन उसके बाद 0.2 0.22 0.0222 देन 0.2222 एंड सो ऑन। सो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं 6 पे ना, तो ए की वैल्यू 0.2 देन डी अगर निकालें तो 0.22 माइनस का 0.2, हमारे पास क्या आ जाएगा ये 0.02 आ जाएगा, हाँ 0.02 आएगा। देन अगेन हम अगर हम निकाल लें तो 0.2222 माइनस का 0.22, हमारे पास ये आ जाएगा 0.002 आ जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है, दिस इज नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है और ये है। आप इसी प्रकार आप इन सब को भी कर सकते हैं। ठीक, इसको 8th को एंड 7th को भी कर सकते हैं आप। ठीक, मतलब आप करके देखिएगा कि है या नहीं है। और वन मोर थिंग इज दैट आप जब भी मैथ्स करने के लिए बैठे ना वीडियो के सामने, तो पेन और कॉपी जरूर लेके बैठे, क्योंकि अगर वीडियो पॉज करके आप खुद को कॉन्सेप्ट को समझ करके फिर उसको खुद करने की कोशिश करें, देन उसके बाद वीडियो को देखें कि मेरा क्वेश्चन ठीक है या नहीं है, ठीक, मैंने आंसर सही निकाला या नहीं निकाला है। तो आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। कुछ क्वेश्चंस और हैं, सो एक ये करा देता हूँ और एक चलिए ये करा देता हूँ। सो 10th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, a 2a 3a एंड 4a। a की वैल्यू तो a ही है, अब d की वैल्यू हम निकालेंगे तो 2a माइनस का a दैट इज a। अब एक और d की वैल्यू निकालेंगे तो 3a माइनस का 2a दैट इज a। आप देख सकते हैं क्लियरली इसका दोनों का डिफरेंस सेम है, तो दिस इज अ quadratic, sorry my mistake, arithmetic progression. Okay, 11th a then a square then a cube then a की पावर 4। इसमें a की वैल्यू तो a ही है, d की वैल्यू क्या हो जाएगी a स्क्वायर माइनस का a दैट इज, अगर इसमें से a कॉमन लें तो a माइनस का 1। ठीक, और अगर अगेन d की वैल्यू निकाले तो a क्यूब माइनस का a स्क्वायर दैट इज, अगर a स्क्वायर कॉमन ले ले तो a माइनस का 1। आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, दिस इज नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इसकी बात करा जाए तो हाँ, इसको a की वैल्यू क्या है हमारे पास √2 देन d की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी √8 माइनस का √2। तो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं और माइनस का √2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर √2 दोनों में से कॉमन ले लें, सॉरी ये क्लियरली √2 यहाँ आएगा। ठीक, ओके, √2 आएगा हमारे पास। और अगर हम इसकी बात करें नेक्स्ट की √18 माइनस का √8, तो √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं।
ठीक, और माइनस का 2√2 इसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास इस क्लियरली देख सकते हैं √2 बचेगा। तो ये और ये दोनों सेम है, तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक, माय मिस्टेक सॉरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। हाँ, अब हम सीखते हैं nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक, व्हाट इज nth टर्म? ठीक, इसकी एक डेफिनेशन है, वो छोटी सी लिख लीजिएगा कि द nth term the nth term with first term is a and common difference जो कॉमन डिफरेंस है वो d है, is given by an is equal to a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक, जो nth टर्म है यहाँ पर an लिख सकते हैं आप। द nth टर्म an विथ फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस d इज गिवन बाय दिस। ठीक, और समटाइम्स इसको an को जनरल टर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ऑल्सो कॉल्ड जनरल टर्म। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया। वन मोर पॉइंट इज देयर कि इफ m is the last, m is sorry my mistake, if m terms in the AP। ठीक, अगर मान लो एक AP है उसमें m टर्म्स हैं। ठीक, मतलब उसमें लास्ट पद हमें वैसे पता नहीं है, उसमें m टर्म्स है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है कि इतने इतने टर्म्स हैं। ठीक, देन जो am हो जाएगा ये लास्ट टर्म। ठीक, am हुआ टर्म 50, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो am है वो कौन सा टर्म हो सकता है, 15वां, 16वां, 30वां, 20वां, 12वां, वटेवर जो भी आप उस m की जगह लिखते हैं। ठीक, n जो है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कौन सा है वो, ठीक, वो लिखते हैं m की जगह। m हमारा जो है वो लास्ट टर्म, m नंबर ऑफ टर्म्स है, सॉरी m नंबर ऑफ टर्म्स है, इसलिए वो m लिखा है n की जगह। ठीक, अगर ये m टर्म्स है AP में तो am को हम क्या कहेंगे, एक तरह से हम इसको लास्ट टर्म कह सकते हैं, क्योंकि m हमारे पास m जो m नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब हमने एक AP को फिक्स कर दिया कि इतने नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हैं। ठीक, तो जो लास्ट वाला टर्म होगा उसे हम लास्ट टर्म, जो हमारे पास सीरीज का लास्ट टर्म होगा, पद होगा, उसे तो हम am को एक तरह से लास्ट टर्म के नाम से जान सकते हैं ना। तो इस am को, जिसे हम am के नाम से जानते हैं, उसे हम लास्ट टर्म के नाम से भी कह सकते हैं। ठीक, सो ऑल्सो कॉल्ड लास्ट टर्म ऑफ AP। ठीक, एंड इज डिनोटेड बाय L। जब लास्ट टर्म है तो हम उसको L से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, जो लास्ट टर्म है उसको L से डिनोट करते हैं। ठीक, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर रिलेटेड। ठीक, अब वो कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP दिस। जो AP हमारे पास दे रखा है उसने AP पहले कह दिया कि ये AP है। अब उसका हमें 10वां पद फाइंड करना है। ठीक, 10वां पद फाइंड करना है, यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 10, यानी कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म है क्या है, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी है। अब वो n की वैल्यू कितनी कह रहे हैं, 10वां पद फाइंड करने के लिए। इस सीरीज में इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक,
अब इसमें वो कह रहा है कि 10वां पद फाइंड करने के लिए, तो a 10 की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, और हमारे पास a की वैल्यू 2 दिया ही है और n की जगह हमने 10 रखा, n माइनस का 1, और d की वैल्यू देखो इसमें, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 5, इसके बीच का डिफरेंस भी 5 ही है, ठीक। तो हमारे पास जो d की वैल्यू है 5 हो जाएगा, तो 2 प्लस का 10 माइनस का 1 9 इंटू 5 दैट इज 2 प्लस का 45 दैट इज 47, ठीक। तो हमारे पास जो 10वां पद हो गया 47 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, ठीक। अब जो 2 से डिविजिबल होते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, 2 डिजिट वाले जो नंबर्स हैं 3 से डिविजिबल होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है 12 से, 12 15 18, देन लास्ट टर्म कहाँ तक जाएगा 99 तक, ठीक, क्योंकि यहीं तक वो 2 डिजिट तक है और ये 2 डिजिट 3 से डिविजिबल है, ठीक। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15 माइनस का 12 दैट इज 3, ओके। देन अगर हम an की वैल्यू निकालें, an a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, a की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 12, देन n हमें निकालना है और d की वैल्यू हमारे पास 3 है और an की वैल्यू दे रखी है, an मैंने बताया था कि लास्ट पद, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, इसको हम L भी कह सकते हैं, ठीक, इसको हम L भी कह सकते हैं, तो L इज इक्वल टू दिस, L की वैल्यू क्या है हमारे पास 99, 12 प्लस का n माइनस का 1 इंटू 3, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा, देन n माइनस का 1 इंटू 3, अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इसके नीचे जा सकता है, ठीक, इसके नीचे जा सकता है, तो कितना आएगा 87 बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस का 1, इसके इसके काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 9, ठीक, तो 29 इज इक्वल टू n माइनस का 1, और ये 1 अगर इधर चला जाए तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, ठीक। तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है, दो 2 डिजिट वाले 30 नंबर्स हैं, ठीक, 30 नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो हमारे टू डिजिट वाले हैं और 3 से डिविजिबल हो सकते हैं, ठीक। सो लेट्स मूव ऑन, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक, टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द दिस, अब वो कह रहा है लास्ट से 11th, अब ये जो सीरीज दे रखी है इस सीरीज के पीछे से 11वां पद कौन सा होगा, पीछे से 11वां पद कौन सा होगा, तो वही हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास अगर हम पीछे से ही फाइंड करना है तो अगर हम इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, तो यानी कि माइनस का 62 लिख सकते हैं, और इसमें डिफरेंस देखिए कितने का 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 59 आ जाएगा, देन माइनस का 56 आ जाएगा, देन माइनस का 53 आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक। अब वो कह रहा पीछे से करना है 11th टर्म, अब हमने पीछे इसी को रिवर्स कर दिया है, ठीक, पीछे को आगे ले आए, अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि A11, ठीक, A11 इज इक्वल टू n माइनस का 1, सॉरी A11 इज इक्वल टू A प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, तो अब A11 इज इक्वल टू A हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 62, ठीक, अब हमारे पास A ये नहीं रहा, हमारे पास A की वैल्यू ये हो गई है, ठीक, माइनस का 62 प्लस का अब 11 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 हो जाएगी, अब टी की वैल्यू भी निकाल लीजिए, देखिए माइनस का 59 माइनस का 62, तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 59 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस देन 62 दैट इज प्लस का 3, ओके, तो माइनस का 62 प्लस का कितना आ जाएगा 10 इंटू 3, तो माइनस का 62 प्लस का 30 दैट इज माइनस का, अगर इसको माइनस करें माइनस का 32 आएगा, तो ये हमारे पास डायरेक्टली आंसर हमने निकाल लिया, वरना अगर हम
अगर हम इसको ऐसे ही सीधा करके करते तो लंबा प्रोसेस होता है ये। उस लंबे प्रोसेस में क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका n की वैल्यू निकालते हैं कि इसमें कितने पद हैं, ठीक, इसमें कितने टर्म्स हैं, n की वैल्यू निकालते हैं। देन n पीछे से हम 11th वाला 15th सॉरी 11th वाला निकालते हैं। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बट अगर आप ये फॉलो करेंगे तो शॉर्टली आप आंसर जल्दी गेन कर सकते हैं। ठीक, सो लेट्स मूव ऑन। एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। सिमिलर टाइप है, fill in the blanks of this। ओके कॉमन डिफरेंस टी एन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए फर्स्ट हम अगर हम उतारें तो क्या दे रखा है, ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, डी की वैल्यू भी दे दी है उसने और एन की वैल्यू भी 8 दे दी है। अब हमारे पास ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 7 है प्लस का एन की वैल्यू भी इसमें दी है 8 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू 3, दैट इज 7 प्लस का, अब 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 3, दैट इज 7 प्लस का 21 यानी कि 28 आ गया। ओके, तो ए एन की वैल्यू 28 आ गया, 28। अब इसी प्रकार अगर मैं इसको करूं यहाँ पे हिट, ठीक, अगर हाँ सेकंड क्वेश्चन को करा जाए क्या आ जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 18 है, डी की वैल्यू हमें फाइंड करना है और एन की वैल्यू हमें कितना दे रखा है 10, ठीक, और ए एन की वैल्यू भी उसने कितनी दे दी है 0। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू 0 दी है उसने, ए की वैल्यू कितनी माइनस का 18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस का 1 और डी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये टर्म इधर जा सकता है, माइनस है तो इधर प्लस में हो जाएगा, ठीक, तो 10 माइनस का 1 यानी कि 9 डी आ गया। अब ये डी इधर मल्टीपल डिवाइड में जा सकता है, मल्टीपल में है, तो डी की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगी 18/9 दैट इज 2। ओके, डी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2 आ गई, ठीक। इसी प्रकार इसमें अब ए की वैल्यू नहीं दे रखी है, बाकी सब की वैल्यू दे रखी है, तो इसी प्रकार इसको इसी फॉर्मूले से सारे हो जाएंगे, तो आप कर लीजिएगा, ठीक। और एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी दिस। अब इसमें से मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन हैं। अब 30th टर्म यानी कि ए 30 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक, तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। ए की वैल्यू इसने दे रखी है 10 प्लस का एन माइनस एन एन यानी कि 30 हमें दे रखा है, एन माइनस का 1 और डी की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 7, डी इज इक्वल टू 7 माइनस का 10 दैट इज माइनस का 3, तो डी की वैल्यू माइनस का 3 होगी। तो ए 30th कितना हो गया 10 प्लस का 29 इंटू माइनस का 3, ठीक। अब ये माइनस आगे आ जाएगा, अब इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 8 आ जाएगा, ठीक। अब ये आ जाएगा हमारे पास 7 7 माइनस, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। तो और कुछ भी है क्या? सो इतना ही है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट अगर आपको केमिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़ने हैं तो इसी चैनल पर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी चैनल पर सुधीश भैया के जो लेक्चर हैं उनको फॉलो कीजिए, वो बहुत ही डिटेल में पढ़ाते हैं, हर चीज हर एक डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक, मेरे लेक्चर में भी और उनके लेक्चर में भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय श्री राम।